तो यह प्रश्न लॉगरिथम का है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए देखिए इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया हुआ है, log बेस 3 ऑफ 2x माइनस 7 इक्वल टू 2। इसमें भी हम लोग को यक्स का मान याद करना है। तो देखिए हम लोग जब भी लॉगरिथम का क्वेश्चन बनाते हैं तो आप देखे होंगे पहले वीडियो में हमने बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है log 2 का पावर 8, ठीक है। इसका मान क्या होगा, तो देखिए इसको हम लोग पहले तो इसको हम बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं आर्गूमेंट। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि देखिए अब log बेस 2 ऑफ 8 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग हल करते हैं कि ये जो 2 है, क्लियर है, तो इसका पावर हम लोग कितना रखेंगे कि 8 आएगा। क्लियर है। बेस का पावर कितना रखेंगे कि आर्गूमेंट आएगा। सिंपल सी बात है, इसको हल करने का यही तरीका है कि हम बेस का पावर कितना रखेंगे कि आर्गूमेंट आ जाएगा। तो मान लीजिए कि ये देखिए अब 8 है, तो 8 को हम लोग 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम्स में, अर्थात देखिए 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, अर्थात 2 का पावर अगर हम लोग 3 रखते हैं तो 8 आ जाएगा। 2 का पावर अगर 3 रखते हैं तो 8, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको, तो ये हो जाएगा 8। अर्थात हम लोग का जो ये यहाँ पे जो ये 3 आया है, ये तो यही हम लोग का यहाँ पे उत्तर होगा। क्लियर है। क्लियर है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग को 8 ज्ञात करना होगा, ठीक है, मान लीजिए कि अगर 8 का मान ज्ञात करना होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि यक्स रहेगा, आप मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है यक्स। तो यक्स कैसे आया है, ये जो है जो इक्वल टू की साइड है, ये बेस का पावर है। क्लियर है, क्या है बेस का पावर। तो उसी तो प्रकार इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं साइड में, ये समझने के लिए है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। अब चलिए देखिए तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए ये जो इक्वल के इस साइड है ये हो गया बेस, ये हो गया आर्गूमेंट, और इक्वल के साइड ये आंसर है। तो ये जो है अभी जस्ट बताए हैं, ये क्या हुआ, ये हो गया बेस का पावर। ये क्या हो जाएगा, बेस का पावर। जैसे यहाँ पे देखिए ये अगर बेस का पावर यहाँ पे रख रहे हैं, इसका मान आ जा रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसी को हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 2, इसको पावर में लिखेंगे। इक्वल के इस साइड जो भी रहेगा वो हमेशा बेस का पावर होगा, अर्थात क्या हुआ 2x माइनस 7। क्लियर है। तो अब देखिए ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 2x माइनस 7, तो हो जाएगा 9, ये आ जाएगा पॉजिटिव से इस साइड, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 प्लस 7 इक्वल टू 2x। अब देखिए तो 16 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 16 अपॉन 2, x इक्वल टू क्या हुआ 8, x का मान कितना आ गया 8। क्लियर है। अब देखिए अब वेट आया, ये सही है या गलत है, इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखते हैं, देखिए log बेस 3 ऑफ 2x माइनस 7 इक्वल टू 2, तो हम लोग LHS ले लेते हैं। तो log बेस 3 ऑफ 2x माइनस 7, तो अब देखिए x जहाँ जहाँ है वहाँ पे 8 रख देंगे। देखिए log बेस 3 ऑफ, देखिए 2 इंटू एक्स की जगह पे 8 माइनस 7, तो log बेस 3 ऑफ, देखिए ये हो जाएगा 16 माइनस 7, तो इसको लिख सकते हैं log बेस 3 ऑफ, ये हो गया 9। अब देखिए अब ये जब आ गया ये, तो ये इस पे आधारित हो गया, इस वाले क्वेश्चन पे आधारित हुआ कि नहीं, हो गया। तो अब देखिए हम लोग, तो इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हम 3 का पावर क्या रखेंगे, यहाँ पे ये डिब्बा को मान लीजिए 3 का पावर क्या रखेंगे, 9 आएगा, तो 3 का पावर यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे, 2
यानी 3 × 3 = क्या आ जाएगा 9। तो 3 का पावर अगर 2 रखेंगे तो जो 2 पावर रखेंगे वही होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया और यहाँ पे भी, तो इसको लिख देंगे RHS और इसको लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो देखिए हम लोग को ऐसे जब क्वेश्चन आएगा सिर्फ इतना ही काम करना है हम लोग को, यक्स का मान ज्ञात करना है, ये वेरीफाई करना हम सिखाए हैं इतना, ये वेरीफाई कैसे होता है। क्लियर है। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी वही है, वैसा ही है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दिया है log बेस 5 ऑफ 12x + 7 = 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो है इक्वल की साइड है, ये क्या है बेस का पावर है। क्लियर है। तो लिख सकते हैं बेस का पावर 3 ऑफ 12x + 7, तो ये हो जाएगा 125। देखिए 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 25 × 5। अब फिर ये वाला 5 है यहाँ पे ये, और फिर इसका गुणा होगा तो 125। क्लियर है। तो 125 = 12x + 7। क्लियर है। अब देखिए तो 125 = हो जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी ये जो पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो क्लियर है। तो -7 = 12x, अर्थात 118 = 12x। क्लियर है। तो x = क्या आ जाएगा 118/12। क्लियर है। तो हो जाएगा, ये देखिए ये 2 से 5 और 9 और ये हो गया 6। क्लियर है। अर्थात x = 59/6। अब देखिए इतना आ गया x का मान। अब हम लोग जब हल करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे तो इतना मान आना चाहिए। तो अब चलिए देखिए क्या होगा, इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, इसको क्लियर आउट करते हैं। अब देखिए LHS की तरफ क्या दिया हुआ है, LHS ये है। देखिए लिखेंगे log बेस 5 ऑफ 12x + 7। तो अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे रख देंगे x का मान। तो log बेस 5 ऑफ x की जगह देखिए 12 × 5 9/6 + 7। देखिए ये 6 से 2 टाइम में, अर्थात ये हो गया log बेस 5, इसका गुणा इसमें होगा तो कितना होगा, तो हो जाएगा 118 प्लस ये हो गया 7। तो इसको लिख सकते हैं log बेस 5 ऑफ 125। क्लियर है। अब चलिए देखिए वही हुआ कि 5 का पावर हम लोग क्या रखेंगे कि आर्गूमेंट आएगा। तो यहाँ पे लिखे 5 का पावर, ये डिब्बा हो गया 125, अर्थात इस 125 है जो 125, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे 5 के टर्म में। तो हो गया 25 और 5 से 5 और 5 से 1, अर्थात देखिए 5 कितने टाइम्स आया है 3 टाइम, अर्थात इस डिब्बा की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो इसका मान क्या आ गया, इसको हम लोग जब हल किया है डिब्बा का, तो ये हो गया है 3, क्योंकि यहाँ पे 3 आया, डिब्बा का मान 3 ही लाना था। तो अब ये देखिए यहाँ पे 3 आ गया, अर्थात ये जो हम लोग का यक्स का मान आया है यहाँ पे ये सही है। क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं।